घने और रहस्यमय जंगल अंधकार वन में एक भेड़िया रहता था। नाम था कालू। उसकी गहरी काली खाल, लाल चमकती आंखें और डरावनी गुर्राहट से पूरा जंगल कांपता था। वह अकेला रहता था, शिकार करता था और अपने इलाके में किसी को भी घुसने नहीं देता था। जंगल के सभी जानवर, हिरण, खरगोश, सियार, जंगली सुअर और यहाँ तक कि तेंदुए भी कालू से डरते थे। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि चालाक भी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कोई भी उसका शिकार बनने से नहीं बच पाता था। हर तरफ उसका ही खौफ था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। झरने सूख गए, घास झुलस गई और शिकार भी कम हो गया। सभी जानवर परेशान हो गए। वे एक पुराने तालाब के पास इकट्ठा हुए, जो अब भी थोड़ा बहुत पानी समेटे हुए था। जंगल की सबसे समझदार लोमड़ी, बुढ़िया लोमी, ने एक सभा बुलाई। सभी जानवर चाहते थे कि मिलजुल कर तालाब और आसपास के क्षेत्र को साझा करें, ताकि सब जिंदा रह सकें। लेकिन एक चिंता सबके मन में थी, कालू भेड़िया। अगर वो आया तो सब खत्म हो जाएगा, एक छोटा हिरन बोला। अचानक एक शाम, जब लाल सूरज डूब रहा था, झाड़ियों से निकलता एक डरावना साया तालाब की ओर बढ़ा। कालू भेड़िया था वह। उसकी चाल में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। वह कमजोर लग रहा था, आंखें सूनी थी और उसके पंजों के निशान गहराई तक धंसे हुए थे। सारे जानवर डर के मारे पीछे हट गए, मगर बुढ़िया लोमी धीमे धीमे उसके पास गई और बोली, कालू, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तू ताकतवर है मगर अकेला है। अगर हम सब साथ रहें तो ये जंगल फिर से हरा हो सकता है, सबके लिए। कालू ने गुर्राने की कोशिश की, मगर आवाज थरथरा गई। वह चुपचाप बैठ गया और एक लंबी सांस ली। पहली बार उसकी आंखों में डर या गुस्सा नहीं, बल्कि थकावट और शांति थी। इसके बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। कालू ने शिकार छोड़ दिया। वह कमजोर जानवरों की मदद करने लगा और कभी कभी तालाब की रखवाली भी करता। उसकी उपस्थिति अब डरावनी नहीं बल्कि सुरक्षात्मक लगने लगी। कोई बाहरी शिकारी आता तो कालू उसकी राह रोक देता। महीनों बाद जब बारिश हुई, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। झरने बहने लगे, पेड़ फल देने लगे और सब जानवर फिर से खुशहाल हो गए। अब कालू भेड़िया जंगल का खलनायक नहीं, रक्षक बन गया था।